हम लोग करेंगे परछाई वाले प्रश्न। ठीक है, आज देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, परछाई वाले प्रश्न ये दो तरीके का पूछा जाता है। ठीक है, एक तो दायां और बायां, ये दो तरीके से पूछा जाता है। मैं इसका पहले कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दो तरीके से पूछा जाता है, एक दायां बायां और एक आगे पीछे वाला। ठीक है, एक दायां और बायां वाला पूछा जाता है और एक आगे या पीछे, यानी कि परछाई दायां या बायां बनता है, या फिर दूसरा केस में, यहाँ पे केस दो बनेगा, एक केस में बनेगा दायां या बायां में परछाई बनेगा और एक केस में बनेगा आगे या पीछे परछाई बनता है। ठीक है, देखो, जब भी दायां, ऐसा प्रश्न में क्या होता है, जब भी परछाई वाला प्रश्न हो तब भी कभी भी इसका आंसर, अगर आपको प्रश्न ना भी आता हो तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन कभी भी इसका आंसर बीच वाला डायरेक्शन नहीं होता है। देखो, इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्शन डिस्कस किया है, यानी कि देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे पूर्व पश्चिम, ओके, उत्तर और दक्षिण, और इधर ये जो बीच का डायरेक्शन है ये कभी भी नहीं होता है इसका, परछाई वाला प्रश्न का। ओके, जब भी होगा तो ये चार डायरेक्शन में से ही कोई ना कोई होगा। ओके ओके, देखो, जब भी दायां या बायां आए तो इसका आंसर हमेशा उत्तर या दक्षिण में होगा। ठीक है, हमेशा उत्तर या दक्षिण होगा आंसर, या फिर जब भी परछाई आगे या पीछे बने। ठीक है, जब भी परछाई आगे या पीछे बने तब इसका आंसर हमेशा पूर्व या पश्चिम होगा। ठीक है, अगर आपको ना भी आता हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, कभी भी आप लोग बीच का डायरेक्शन आंसर टिक मत कीजिएगा। देखो, जब भी परछाई, जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि दायां या बायां बन रहा है तो उसका आंसर हमेशा उत्तर या तो दक्षिण होगा, और जब भी आगे पीछे बोला जाए तब पूर्व और पश्चिम होगा। इसका बस दो ही केस बनता है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक है, मैं डायग्राम बना के आपको इसे समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग परछाई में दायां और बायां वाला प्रश्न को हम लोग समझेंगे। ठीक है, दायां, जब भी परछाई दायां या बायां बोला जाए तब इसमें दो केस बनेगा, एक सुबह का एक शाम का। ठीक है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का, इसका दो केस बनेगा, एक सूर्योदय का और एक सूर्यास्त का। अच्छे से समझिएगा, सूर्योदय का और एक केस बनेगा सूर्यास्त का। हम लोग दोनों अच्छे से समझेंगे, एक बनेगा सूर्यास्त का, सूर्यास्त का। ठीक है, हम लोग इसे पहले समझ लेते हैं डायग्राम बना के कि ऐसा क्यों होता है। देखो, हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन पहले खींचेंगे। यहाँ पे देखो, सूर्य किधर से उगेगा, इधर पूर्व है तो पूर्व से ही उगेगा, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, देखो, पूर्व है तो सूर्य तो इधर से ही उगेगा, यानी कि देखो, जब भी दायां या बायां बोले क्वेश्चन में तो हमें जस्ट मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है तो किसी भी व्यक्ति को हम लोग उत्तर या दक्षिण की ओर खड़ा करेंगे। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति है जो कि ऊपर की ओर देख रहा है, ये व्यक्ति है जो कि नीचे की ओर देख रहा है। सूर्य इधर से उग रहा है तो परछाई किधर बनेगा, इधर बनेगा ना, इसका परछाई इधर, इसका परछाई बन जाएगा इधर, और इस व्यक्ति का परछाई बन जाएगा इधर। ठीक है, और इसका परछाई देखो इधर खड़ा है, इधर ऊपर की ओर मुख मुख है इसका, यानी उत्तर की ओर है, तो उसका दायां इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा दायां, और इधर हो जाएगा बायां। पर इस व्यक्ति के लिए, ये तो नीचे की ओर देख रहा है यानी दक्षिण की ओर देख रहा है, तो इस व्यक्ति के लिए ये हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां, यानी कि इधर हो जाएगा बायां हाथ, इधर दायां हाथ, और इस व्यक्ति के लिए इधर दायां हाथ और इधर बायां हाथ, क्योंकि ये व्यक्ति है जो कि ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर देख रहा है, और ऊपर वाला व्यक्ति नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर देख रहा है। तो इसका परछाई है जो कि इधर होगा और इधर, और इसका परछाई, इस व्यक्ति का परछाई इस व्यक्ति के हैंड पर पड़ेगा, और इस व्यक्ति का परछाई इस व्यक्ति के हैंड पर पड़ेगा। ठीक है, इस व्यक्ति के हैंड पर
पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं सूर्यास्त का केस, ठीक है। सूर्यास्त का देखो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बना के समझ लेते हैं। देखो, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम, उत्तर, और इधर नीचे की ओर दक्षिण, ठीक है। देखो, तो सूर्यास्त के समय सूर्य किधर होगा, इधर पश्चिम की ओर होगा, और यहाँ पे दायां और बायां का केस बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्यक्ति को अभी उत्तर और दक्षिण की ओर ही खड़ा करेंगे। मान लिया कि दो व्यक्ति खड़ा है, इधर से अगर रोशनी आ रही है तो परछाई किधर बनेगी, इधर की ओर बनेगी, ठीक है। इधर परछाई बन जाएगी, इसका परछाई इधर और इस व्यक्ति का परछाई इधर, और इस व्यक्ति का दायां अभी इधर होगा और इस व्यक्ति का बायां इधर होगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला व्यक्ति है उसका दायां हो जाएगा इधर और बायां हो जाएगा इधर, ठीक है। अब इस व्यक्ति का परछाई इसकी बाईं ओर और ऊपर वाला व्यक्ति का परछाई इधर नीचे दाहिने की ओर पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा दायां और बायां का केस था, मैंने डायग्राम से आप लोगों को समझा दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं। देखो, ये सूर्योदय का समय का था, ये सूर्यास्त के समय का था, ठीक है। ये सूर्यास्त के समय का था। जब भी दायां बायां बोले तो हम लोगों को व्यक्ति को बस उत्तर और दक्षिण की ओर रखना है, ठीक है। और यहाँ भी उत्तर की ओर दक्षिण की ओर रखना सूर्यास्त के समय, जब भी दायां बायां बोला जाए। अब हम लोग देखते हैं आगे पीछे जब परछाई बनता है तो उस केस को हम लोग समझते हैं ड्राइंग बना के, जैसे इसे हम लोगों ने समझा, ठीक है। देखो, अब हम लोग समझेंगे कि जब भी परछाई आगे या पीछे की ओर बने तब हम लोगों का कैसा प्रश्न बनेगा और कैसा सोल्व हम लोग करेंगे। तो मैं पहले से कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, सूर्योदय के समय इसका भी दो केस बनेगा, एक सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय, ठीक है। इसे भी हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि हमारे माइंड में इमेज शेप हो जाए और हम लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करें, ठीक है। देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय के समय पहले तो हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। देखो, इधर हो जाएगा पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। सूर्योदय के समय तो सूर्य तो इधर से ही उगेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे व्यक्ति को आगे या पीछे की ओर बोला जाए कि आगे पीछे परछाई बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यक्ति को पूर्व और पश्चिम की ओर खड़ा करेंगे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर खड़ा होगा और ये पश्चिम की। यह व्यक्ति है जो कि इधर की ओर देखेगा और यह व्यक्ति है जो कि इधर की ओर देखेगा, ठीक है। तो इस व्यक्ति का दाहिना हो जाएगा इधर और बायां हो जाएगा इधर, ठीक है। ये व्यक्ति आगे की ओर देखेगा, ये व्यक्ति इधर की ओर देखेगा, पर इस व्यक्ति का परछाई है जो कि इस व्यक्ति के आगे, देखो ये इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति का ये आगे हो गया, इस व्यक्ति का ये आगे हो गया, व्यक्ति का आगे हो गया तो इस व्यक्ति का परछाई इस व्यक्ति के आगे बनेगा, यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। मैं से दूसरा पेन से बनाती हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है जो कि ब्लैक से है, जो परछाई इस व्यक्ति का परछाई है, लेकिन इस व्यक्ति का परछाई है यहाँ पे इसके आगे बन रहा है, परछाई आगे बन रहा है। और ये इस व्यक्ति का परछाई है जो कि इधर बनेगा, जो कि इस व्यक्ति के पीछे बनेगा, परछाई पीछे की ओर बनेगा, ठीक है। इस व्यक्ति का तो आगे बनेगा पर इस व्यक्ति का पीछे बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सूर्यास्त के समय का। देखो, सूर्यास्त के समय भी सेम हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे। इधर हो जाएगा पूर्व, पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे व्यक्तियों को खड़ा किया है, वहाँ यहाँ भी हम लोग खड़ा करेंगे, यहाँ खड़ा करेंगे तो पूर्व और पश्चिम की ओर। ये व्यक्ति है जो कि इधर की ओर देख रहा है, ठीक है, और ये व्यक्ति है जो कि इधर की ओर देख रहा है। ये व्यक्ति आगे की ओर देख रहा है, एक व्यक्ति पीछे की ओर देख रहा है, इसका परछाई है। देखो, अब सूर्योदय किधर से होगा, सूर्यास्त किधर होगा, पश्चिम की ओर। सूर्य डूबेगा तो इधर की ओर डूबेगा, तो क्या होगा, इधर से रोशनी आएगी, इधर से रोशनी आएगी, तो अब परछाई है जो कि आगे बनेगा, इस व्यक्ति के आगे बनेगा और इस व्यक्ति का पीछे बनेगा। देखो किस तरीके से, इस व्यक्ति का तो आगे बन जाएगा इस तरीके से,
और इस व्यक्ति का पीछे बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, देखो सूर्योदय के समय क्या हो रहा था, इस व्यक्ति के पहला व्यक्ति की हम लोग मान लेते हैं ये पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति के आगे और दूसरा व्यक्ति का पीछे। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति है। सेम है सूर्यास्त के समय, अब पहला व्यक्ति के पीछे और दूसरा व्यक्ति के आगे बनेगा। ठीक है, ये दो केस हैं, बस हमें समझना था, ड्राइंग से मैंने समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन से करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक एक सुबह सुबह सीता और गीता एक दूसरे के सामने खड़े थे। सीता की छाया गीता के दाहिने ओर पड़ रही थी। सीता का मुख किस दिशा की ओर है? ठीक है, देखो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे नोट बताया था कि कभी भी ऐसा प्रश्न में बीच का डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन तीन में से कुछ होगा, तो मैंने आपको अभी ड्राइंग से समझाया था। देखो यहाँ पे पहले क्या बोला जा रहा है, हम लोग यहाँ पे मेन पॉइंट क्या नोट करते हैं कि दायां बोला जा रहा है या बायां या फिर आगे या पीछे। दाहिना उनके दायां ओर पड़ता है, यानी कि कौन सा केस बनेगा, देखो ये वाला केस बन जाएगा। और सूर्योदय का समय का है ना, देखो यहाँ पे सूर्योदय का समय का है, सुबह यानी कि सूर्योदय का समय का है, तो ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरीके से बना के समझते हैं। देखो इस व्यक्ति का परछाई तो इधर बनेगा। ठीक है, इस व्यक्ति का परछाई इधर और इस व्यक्ति का परछाई इधर बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एक सुबह सीता और गीता एक दूसरे के सामने। अब कौन सीता है कौन गीता हमें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि सीता की छाया गीता के दाहिने ओर पड़ रही है। सीता की छाया, ठीक है, सीता की छाया गीता के दाहिने ओर, परछाई तो इधर होगी। सीता की छाया गीता की दाहिने ओर पड़ रही है, यानी कि ये हो जाएगी सीता। ठीक है, ये सीता हो जाएगी और ये हो जाएगी गीता। देखो सीता की छाया गीता के दाहिने ओर पड़ रही है, यानी इसकी छाया इधर पड़ेगी और इसकी इधर, तो सीता की छाया गीता की दाहिने ओर पड़ रही है। तो पूछा जा रहा है कि सीता का मुख किस ओर है। देखो सीता है यहाँ पे, सीता का मुख किस ओर है, उत्तर की ओर है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो ऐसे ड्राइंग बना के नहीं कर सकते एग्जाम में। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग जब 10 या 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों को इमेज बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे आप लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से बना रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय अमन और आदिल एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदित्य की परछाई दाएं ओर पड़ रही है। आदित्य की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। अमन किस दिशा में देख रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में फंसाने वाला है, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। सूर्योदय के समय यानी कि सूर्य तो इधर से उगेगा और परछाई इधर की ओर बनेगी। ठीक है, मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ, बार बार आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते करते खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इस व्यक्ति का ये दाहिना दाहिना भाग है और इधर बायां, और इस व्यक्ति का इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां, जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि सूर्योदय के समय अमन और आदित्य एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, आदित्य की परछाई, किसकी परछाई, आदित्य की परछाई उसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर, यानी उसके यानी कि खुद के दाईं ओर, आदित्य के खुद के दाईं ओर पड़ रही है। आदित्य के खुद के दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि देखो ये बायां, इसका परछाई इधर पड़ेगा और इसका परछाई इधर पड़ेगा। आदित्य के बाईं, आदित्य के दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि देखो आदित्य इधर है, ये हो जाएगा आदित्य, क्योंकि उसकी परछाई खुद उसकी दाईं ओर पड़ रही है। तो बोला जा रहा है कि तो ये आदित्य हो गया, तो ये कौन हो जाएगा, ये अमन हो जाएगा ना। तो बोला जा रहा है कि अमन किस दिशा में देख रहा है, तो अमन ये है, तो अमन किस दिशा में देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मैंने बोला था ना, जब भी बोला जाए कि परछाई दायां या बायां हो, तब ये उत्तर या दक्षिण ही होगा आंसर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाम यानी कि शाम को है, शाम एक शाम राम एक पेड़ को देख रहा था। फिर उस पेड़ की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही थी या गिर रही थी। ठीक है, राम किस दिशा में मुख करके खड़ा था। शाम का समय है तो सूर्य अस्त होगा इधर से, यानी कि परछाई किधर बनेगी, इधर की ओर बनेगी। ठीक है, इधर परछाई बनेगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, परछाई इधर की ओर बनेगी। अब बोला जा रहा है कि रा, राम एक पेड़ को देख रहा था। मान लेते कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक पेड़ को देख रहा था। फिर उस पेड़ की छाया राम के दाहिने ओर पड़ रही थी या गिर रही थी। पेड़ की छाया राम के दाहिने ओर, देखो ये इधर परछाई बनेगा तो ये इधर जाएगा, इसका परछाई इधर आएगा, यानी कि राम के दाहिने ओर गिर रही थी। देखो ये पेड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा राम, क्योंकि पेड़ की छाया राम के दाहिने ओर गिर रही थी, राम के दाहिने ओर गिर रही थी। तो बोले कि राम किस दिशा में मुख करके खड़ा था, राम ऊपर की ओर देख रहा था ना, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं ओर बनती है तो श्याम का मुख किस दिशा में है। ठीक है, देखो सुबह में सूर्योदय के बाद, ठीक है, सूर्योदय के बाद यानी कि सूर्य इधर होगा। ठीक है, सूर्य इधर होगा, सूर्योदय सुबह में सूर्योदय के बाद सूर्य इधर हो गया तो व्यक्ति किधर खड़ा होगा, उत्तर और दक्षिण की ओर खड़ा होगा। और अगर सूर्य इधर होगा तो परछाई इधर की ओर बनेगी। ठीक है, परछाई इधर की ओर बनेगी, परछाई इधर की ओर बनेगी। अब बोला जा रहा है कि एक दूसरे के सामने और खड़े होकर बात कर रहे थे राम और श्याम। ठीक है, यदि श्याम की परछाई, इसका तो इधर दाया, अब मैं दाया बाया लिखूंगी, अब मैं राइट और लेफ्ट लिखूंगी। ठीक है, इधर लेफ्ट, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट। यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर बनती है, यानी कि राम की छाया श्याम के लेफ्ट की ओर बनती है, लेफ्ट किधर इधर है, यानी कि इसका परछाई इधर और इसका परछाई इधर, राम की छाया श्याम की बाईं ओर बनती है, ये राम हो जाएगा। राम की छाया श्याम की बाईं ओर बनती है, ये श्याम हो जाएगा। ठीक है, ये श्याम हो जाएगा, यानी कि राम की छाया श्याम की बाईं ओर पड़ती है। तो पूछा जा रहा है कि श्याम का मुख किस दिशा में है। श्याम, ये श्याम है, श्याम किस दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो भी कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ठीक है, और मैं ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को होमवर्क देना चाहती हूँ, अगर समझ में आए तो प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम काल के समय श्वेता की छाया उसकी बाईं ओर थी। यदि श्वेता और प्रियंका एक दूसरे की तरफ मुड़ करके खड़े हैं तो प्रियंका का मुख कौन सी दिशा में है। ठीक है, शाम का समय है, यानी कि सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त होगा तो सूर्य किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा ना। ठीक है, देखो अभी बोला जा रहा है कि यदि श्वेता और प्रियंका, देखो परछाई बाईं ओर बढ़ रही है, यानी कि दाया बाया का कैसे, यानी उत्तर और दक्षिण की ओर खड़ा होगा व्यक्ति। अब बोला जा रहा है कि यदि, देखो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट, इधर राइट और इधर लेफ्ट, परछाई किधर बनेगा, अब परछाई इधर की ओर बनेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अब इसका परछाई इधर और इसका परछाई इधर। अभी बोला जा रहा है कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ा है। यदि देखो शाम के समय श्वेता की छाया, किसकी छाया, श्वेता की छाया उसके बाईं ओर बनती, किसके, श्वेता के खुद के बाईं ओर बनते हैं। ठीक है, श्वेता की छाया श्वेता की बाईं ओर बनते हैं। देखो ये श्वेता है, ये श्वेता हो जाएगी, श्वेता की छाया उसके खुद के बाईं ओर बनते हैं। ठीक है, लेफ्ट यानी बायां, श्वेता की छाया उसके खुद के बाईं ओर बनते हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रियंका का मुख किस दिशा में है, तो ये प्रियंका हो जाएगी ना, प्रियंका हो जाएगी। तो बोला जा रहा है कि प्रियंका का मुख किस ओर है, प्रियंका किधर देख रही है, ऊपर की ओर,
यानी कि प्रियंका का मुख हो जाएगा उत्तर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय रमेश की छाया उसके आगे की ओर पड़ रही है। अब आगे पीछे वाला केस आ गया, आगे की ओर पड़ रही है। ठीक है, रमेश और महेश एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे थे, तो महेश का मुख किस दिशा में है। अब देखो आगे पीछे बोल दिया क्वेश्चन में, तो आगे पीछे बोल दिया तो हम व्यक्ति को कहाँ खड़ा करेंगे, पूर्व और पश्चिम की ओर खड़ा करेंगे। ठीक है, अब इस व्यक्ति की परछाई देखो, इस व्यक्ति है यानी इस व्यक्ति की परछाई, इस व्यक्ति का परछाई जो कि आगे की ओर बनेगा इस तरीके से, और इस व्यक्ति का परछाई जो कि पीछे की ओर बनेगा। ठीक है, इधर पीछे की ओर बनेगा, और इस व्यक्ति का आगे की ओर बनेगा। ठीक है, समझ आया। देखो सूर्योदय के समय सूर्य किधर उग रहा है, पूर्व की ओर उगेगा। ठीक है, अब पूर्व की ओर उगेगा तो परछाई किधर होगी, आगे की ओर होगी। ठीक है, आगे की ओर होगी। अभी बोला जा रहा है रमेश की छाया उसके आगे और थी, रमेश क्या आएगा उसके आगे, और किसके आगे, देखो यहाँ पे इसका छाया आगे बन रहा है, यानी कि ये रमेश हो गया। ठीक है, ये रमेश हो गया तो ये महेश हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसकी छाया, रमेश की छाया उसके आगे और थी। रमेश और महेश एक दूसरे से बात कर रहे, यानी रमेश और महेश एक दूसरे से, ये इधर देख रहा है और महेश इधर देख रहा है, बात कर रहा था। अब बोला जा रहा है कि महेश का मुख किस दिशा में है, महेश कौन है, ये है। महेश का मुख किस दिशा में है, यानी कि इधर, यानी कि पूर्व दिशा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व, कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय राम की छाया श्याम के आगे की ओर बन रही है। देखो आगे पीछे का केस आ गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। बोला जा रहा आगे पीछे का केस है, तो व्यक्ति को कहाँ खड़ा करेंगे हम लोग, व्यक्ति को खड़ा करेंगे पूर्व और पश्चिम की ओर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। देखो पहले इस व्यक्ति का छाया आगे की ओर बनेगा। देखो सूर्योदय का समय है ना, तो सूर्य पूर्व से उगेगा, यानी कि अगर परछाई इधर से आएगी, यानी रोशनी इधर से आएगी, परछाई किधर बनेगी, आगे की ओर। तो इस व्यक्ति का छाया तो इधर बन जाएगा, और इस व्यक्ति का छाया इसके पीछे बन जाएगा। ठीक है, इसका पीछे बनेगा और इस व्यक्ति का आगे बनेगा। ठीक, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं। सूर्योदय के समय राम की छाया श्याम के आगे की ओर पड़ रही थी। ठीक है, राम की छाया श्याम के आगे की ओर पड़ रही थी। देखो ये व्यक्ति इधर देख रहा है, यानी कि आगे की ओर देख रहा है, आगे की ओर देख रहा है। तो बोला जा रहा है कि देखो क्वेश्चन समझना, राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी, राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी। इस व्यक्ति का आगे बन रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, श्याम हो गया, ये हो जाएगा राम, यानी कि राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी। वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे थे। ठीक है, तो राम का मुख किस दिशा में है, राम ये है, राम का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, सूर्यास्त के समय राधा की छाया उसके पीछे की ओर बन रही है। ठीक है, पीछे की ओर बन रही है सूर्यास्त के समय। पहले देख लिया यहाँ पे सूर्यास्त, यहाँ पे मेन ध्यान देना है सूर्यास्त। ठीक है, सूर्यास्त यानी कि सूर्य तो इधर होगा पश्चिम की ओर, यानी कि रोशनी अब इधर से आएगी, रोशनी इधर से आएगी, तो अब परछाई जो कि आगे की ओर बनेगा। व्यक्ति को मैं पहले यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ। ठीक है, परछाई अब आगे की ओर बनेगा, यानी इस व्यक्ति का परछाई है जो कि अब इस व्यक्ति के आगे बनेगा इस तरीके से, और इस व्यक्ति का है जो कि पीछे बनेगा, इस व्यक्ति का तो पीछे बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, परछाई पीछे बनेगा, और इस व्यक्ति का है जो कि परछाई है जो कि आगे की ओर बनेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है सूर्यास्त के समय राधा की छाया उसके पीछे बन रही है। किसके पीछे, राधा के पीछे बन रही है। ठीक है, राधा के पीछे, नहीं देखो ये व्यक्ति है जो कि इधर देख रहा है और ये दिख रहा है, तो ये आगे की ओर देख रहा है, तो ये इधर पीछे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राधा की छाया उसके पीछे की ओर बन रहा है, यानी कि ये कौन है, ये राधा है। ठीक है,
तो बोला जा रहा है कि यदि वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो रीमा का मुख किस दिशा में है? तो ये हो जाएगी रीमा, ठीक है, ये रीमा हो जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि रीमा का मुख किस दिशा में है? रीमा, रीमा ये, तो इसका मुख किस दिशा में है? तो पूर्व की दिशा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सूर्योदय के समय, देखो सूर्योदय, पहले तो हम लोग सूर्योदय समझ गए। सूर्योदय यानी कि सूर्य अभी उग रहा है। सूर्योदय के समय सुनील की छाया, किसकी छाया? सुनील की छाया अनिल के आगे की ओर पड़ रही है, यानी आगे पीछे वाला कैसे है? तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? जस्ट पूर्व और पश्चिम में खड़ा होगा, ठीक है। तो सूर्योदय है, सूर्योदय है तो इसका छाया किधर बनेगा? आगे की ओर बनेगा, ठीक है, इधर आगे की ओर बनेगा। और इस व्यक्ति का छाया है जो कि पीछे की ओर बनेगा। इस व्यक्ति का छाया तो आगे की ओर बन रहा है और इस व्यक्ति का छाया जो कि पीछे की ओर बन रहा है। अब फिर से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। सुनील की छाया अनिल के आगे की ओर पड़ रहा है, अनिल के आगे, सुनील की छाया अनिल के आगे, देखो इसका ये आगे है, सुनील की छाया अनिल के आगे, देखो सुनील की छाया अनिल के आगे की ओर पड़ रहा है, देखो इसका छाया जो कि इसके आगे पड़ेगा तो ये हो जाएगा अनिल और ये हो जाएगा सुनील, यानी कि सुनील की छाया अनिल के आगे की ओर पड़ रहा है। यदि वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बात कर रहे थे तो सुनील का मुख किस दिशा में होगा? सुनील कौन है? ये, अब ये किधर देख रहा है? आगे की ओर, आगे की ओर यानी कि पश्चिम की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।